बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक और खैरियत से हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखे हैं। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते, और वो भी चिकन के। बहुत ईजी होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलें अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हमने 1 kg चिकन लिया है बोनलेस। इसको हम पीस लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए, ये हमने चिकन जो है वो पीस लिया है और इसको बिल्कुल बारीक पीसना है, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सिर्फ अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और जो है नमक जो है वो आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून रखा था, सॉरी हाफ टेबल स्पून। और यहाँ पर है 2 टेबल स्पून ये जो खोपरा होता है ना, उसे हमने कूटा पहले, फिर उसको पीसा था, ठीक है। जो खोपरा नारियल वाला होता है ना, सूखा हुआ। और यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून बेसन लिया था, जिसे मैंने भून लिया था थोड़ा सा। और ये जो है ना, हाफ टेबल स्पून कोटा पिसा हुआ गरम मसाला है। ये है 2 टेबल स्पून खसखस। पहले इसको जो है वो भिगो कर रखते हैं, और उसके बाद इसकी जो मिट्टी वगैरह होती है, रेत, वो निकाल कर फिर पीसते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा लार्ज प्याज लिया था, वो मैंने कट कर लिया था। 10 अदद हरी मिर्च और पुदीना, ये सब मैंने कट करके इसमें डाल दिया था। और अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसकी बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अच्छा जी, ये मैंने बड़ी 3 अदद प्याज ले ली हैं, इसे मैं पीस लूँगी। और थोड़ी सी मैंने अलग रखी है, उसका मैं जो है वो बघाड़ लगाऊंगी। तो यहाँ पर अदरक, लहसुन और प्याज को मैं पीसने जा रही हूँ, पीस के मैं रख दूँगी। अब यहाँ पर ऑयल गरम किया है मैंने, यहाँ पर मैं लगाऊंगी गरम मसाले का बघाड़, और उसके बाद प्याज डाल दूँगी बघाड़ के लिए। जब वो थोड़ी सी गोल्डन होगी, तो इसमें हम ऐड करेंगे पिसी हुई प्याज, जो मैंने अभी पीसी है 3 अदद बड़ी, ठीक है। फिर हम अपने जो है वो मसाले भी ऐड करेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल लाइट गोल्डन हो गई है प्याज, तो मैं यहाँ पर पिसी हुई प्याज डाल दूँगी। इसमें प्याज 3 अदद प्याज बड़ी और अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पर ऐड है। अब मैं यहाँ पर जो है वो मसाले ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून जो है वो नमक डाला है, तो कम और ज़्यादा जो है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो है वो हाफ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम जो है वो हल्दी ऐड की है। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड किया है। और थोड़ा सा ही मैंने और डाला है 1 के अलावा, क्योंकि बहुत तेज़ हो जाती है मिर्च। और यहाँ पर हाफ टी स्पून जो है वो धनिया पाउडर डाला है। बस यही मसाले हैं, ये इसी में ही जो है वो सालन बन जाएगा। जब ये भुनने लगेगा, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आने लगेगा, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। यहाँ पर देखिए, ये जो है भुन चुका है। अब इसमें मैंने ऐड किया है दही, और दही डालने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो दही डालकर हम इसे भुनेंगे अच्छी तरह से। जब तक कि ये अच्छी तरह से भुन नहीं जाता, हम इसमें कोफ्ते नहीं ऐड करेंगे। तो अब ये भुन चुका था, मैंने यहाँ पर कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। बिल्कुल धीमी आंच पे कोफ्ते डाल के रख दिए हैं। तो चम्मच मत चलाइएगा। जब इसका अपना पानी निकल आए, तो आप इसको हाथों से पतीले को पकड़ के गोल गोल घुमाइएगा, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर से हटें। तो बस इस तरह से थोड़ी देर रखेंगे हम, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, जितना आपको शोरबा चाहिए। तो बस यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट का बहुत इंतज़ार रहता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, और ट्राई कीजिएगा। बस इसी वीडियो के साथ मरीम नुमान को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।